धर्म की विजय। जहाँ धर्म है वहाँ बाबा है और जहाँ बाबा है जय निश्चित होगी। बाबा 7 वर्ष की लंबी अवधि तक जेल में रहे। पाप शक्ति से बाबा अकेले लड़े और उसे पराजित किया। दुष्ट शक्तियों ने संस्था पर प्रतिबंध लगाया, सारी संपत्ति जब्त कर उसे तोड़ने का प्रयास किया। अकेले लड़कर बाबा ने यह सिद्ध कर दिया कि अंत में धर्म की विजय होती है। एक बार जेल में बाबा ने कहा था, मैं जेल में अकेला हूँ, केवल धोती और कुर्ती ही मेरी संपत्ति है। मेरा कद केवल 5 फुट 2 इंच है, क्योंकि दुनिया की सारी सरकारें मुझसे डरती है, वे मेरे सिद्धांतों से डरती है। बाबा विश्व मानवतावाद के पोषक है। जब विश्व मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया जाता है तो सार्वभौम विचारों, सेवा उन्मुख लोगों तथा संकीर्ण विचार वाले रूढ़िवादी और पोषक तत्वों के बीच ध्रुवीकरण होता है। मनुष्य भाव प्रधान जीव है। जब व्यक्ति किसी विशेष भूखंड, सामाजिक रूढ़ियों तथा संकीर्ण मनोभाव से ग्रसित हो जाता है तो उनसे सामूहिक हित की क्षति होती है। सेवा की भावना और अन्य प्राणियों के लिए कल्याणमूलक योजनाओं को ठेस लगती है। एक बार बाबा ने एक कहानी सुनाई थी। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सल्तनत में कौन शासन करता है? राजा ने सोचा था उत्तर होगा राजा शासन करता है, परंतु मंत्री ने कहा, महिलाएं शासन करती है। राजा चापलूस पसंद होते हैं, इसीलिए यह उत्तर उसे रास नहीं आया। राजा ने फिर पूछा, क्या यही उत्तर है? मंत्री ने कहा, जी हुजूर, दुनिया में सभी लोग महिलाओं का आदेश मानते हैं। राजा ने कहा, इस प्रश्न को जनप्रतिनिधि सभा के सम्मुख रखा जाए, देखा जाए वे क्या कहते हैं। राजा और मंत्री जनप्रतिनिधि सभा में गए। राजा के पहुंचते ही अभिवादन में सभी खड़े हो गए। राजा सिंहासन पर बैठ गए। तत्पश्चात सभी ने अपनी अपनी जगह ली। राजा ने प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए कहा, मंत्री जी का कहना है कि महिलाएं शासन करती हैं। दुनिया में सभी लोग महिलाओं का अनुगमन करते हैं। मुझे आप लोगों की राय जाननी है। जो महिलाओं का अनुगमन नहीं करते हैं वो मेरे दाहिने तरफ की सीट पर बैठ जाए। केवल एक प्रतिनिधि दाईं ओर बैठे। राजा ने सोचा उसका उत्तर होगा, मैं राजा की आज्ञा का पालन करता हूँ, महिलाओं का नहीं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि कभी दल में शामिल नहीं होना, क्योंकि भीड़ झगड़ा पर उतारू हो जाती है। वह नहीं चाहती थी कि मुझे चोट लगे, इसीलिए उसने मुझसे सार्वजनिक स्थानों पर अलग खड़ा रहने को कहा था। वह दाहिनी तरफ बैठकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह भी महिलाओं का अनुगमन करता है। बाबा ने जब यह कहानी सुनाई तो हम सभी हंस पड़े। गुरु के मिशन को मूर्त रूप देने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की शक्तियों को बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके स्रोत केवल परम पुरुष है। परम पुरुष दोनों प्रकार की शक्तियों के जनक और पालनहार है। यही उनकी लीला है। पुराण में एक सुंदर कथा है। उसमें बताया गया है कि राक्षस कैसे पैदा हुए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सर्पशैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। वह वैकुंठ में थे। आध्यात्म जगत के शीर्ष स्थान को वैकुंठ कहते हैं। एक दिन 4 संत बच्चों के शरीर में प्रवेश कर विष्णु दर्शन के लिए वैकुंठ गए। भगवान विष्णु के 2 पहरेदारों ने उन बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया। बच्चों ने प्रवेश के लिए बड़ी मिन्नतें की, परंतु प्रहरी टस से मस नहीं हुए।
इन 4 बच्चों ने उन्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का अभिशाप दे डाला। द्वारपाल को मरणासन्न देख चारों बच्चे अंदर घुस गए। विष्णु का दर्शन कर वापस लौट रहे थे। देखा, द्वारपालों की मृत्यु होने वाली है। द्वारपालों ने उन चारों संतों से अपना अभिशाप वापस ले लेने के लिए प्रार्थना की। उन संतों ने द्वारपालों से कहा, हम अभिशाप वापस नहीं ले सकते हैं, परंतु तुम्हें एक विकल्प देते हैं। तुम 7 बार मानव जीवन चाहते हो या 3 बार? यदि तुम सभी 7 बार मानव शरीर में पृथ्वी पर आए तो भगवान विष्णु के भक्त बने रहेंगे। यदि 3 बार मानव शरीर में पृथ्वी पर आने का विकल्प चुना तो तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। विष्णु के द्वारपालों ने दूसरा विकल्प चुना। वे राक्षस के रूप में जन्म लेकर धर्म का विरोध करना चाहते थे, ताकि विष्णु स्वयं उनकी हत्या कर उन्हें शीघ्र वैकुंठ लौटने का मार्ग प्रशस्त कर दे। उन्होंने मानव शरीर में 7 बार जन्म लेने की अपेक्षा 3 बार मानव शरीर में जन्म लेकर राक्षस बनना पसंद किया, क्योंकि शीघ्रातिशीघ्र वह विष्णु के पास वापस जाना चाहते थे। हिंदू दर्शन के अनुसार दोनों द्वारपाल राक्षस के रूप में जन्म लिए। उन लोगों ने सभी दुष्ट शक्तियों को एकत्रित किया। धर्म के विरुद्ध संघर्ष में विष्णु द्वारा 3 बार मारे गए। यह कहानी दृष्टांतमूलक है। बाबा को अपने विरोधियों का स्वयं सृजन करना था। इसीलिए 1970 में बाबा की पत्नी और संस्था में प्रमुख पदों पर काम करने वाले, जिन्हें बाबा ने प्रशिक्षित किया था, बाबा का विरोध करने के लिए एक हो गए। 3500 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए थे, उन्हें उसी सेना के विरुद्ध लड़ना पड़ा जिसे महाभारत के लिए उन्होंने स्वयं प्रशिक्षित किया था। 20वीं शताब्दी में मार्ग के भगोड़ों को यह अवसर दिया गया ताकि वे भारत सरकार तथा रूस की साम्यवादी सरकार के हाथ मिलकर बाबा और उनके मिशन को खंडित करें। सारी दुष्ट शक्तियाँ क्षुद्र संकीर्ण मनोभाव की मात्र अभिव्यक्ति है, जो स्वभावतः सार्वभौम विचारों का विरोध करती है जब वे विचार समाज के सामने आते हैं। आदर्श की स्थापना में विरोध सहायक होता है। एक बार बाबा ने कहा था, कुत्ता जब दूसरे के इलाके में प्रवेश करता है, उस क्षेत्र के सभी कुत्ते एक साथ मिलकर उस पर हमला कर उसे भगा देते हैं। एक कुत्ता कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था। वह लंबी यात्रा थी। उसे पूरा करने में 150 दिन लगता था। 10 किलोमीटर प्रतिदिन की सामान्य गति से चलने पर कुत्ता 5 महीना लगाता था। कलकत्ता से दिल्ली की यात्रा पर निकले कुत्ते को क्षेत्रीय कुत्तों से बचने के लिए और तीव्र गति से चलने की आवश्यकता थी। उस प्रकार यात्रा को पूरी कर मंजिल तक पहुंचने में केवल 15 दिन लगा। यह समय पहले का केवल 10वां भाग था। जब आनंद मार्ग पर निरंतर हमला हो रहा था, अपने को स्थापित करने के लिए तीव्र गति तथा कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। विरोध आनंद मार्ग को प्रतिष्ठित करेगा, परंतु याद रखना होगा कि विरोधी पक्ष का भी नियंत्रण स्वयं बाबा कर रहे हैं। बाबा के लिए उनकी यह लीला है। बाबा ने दुनिया के समक्ष यह प्रमाणित कर दिया कि नैतिकता, सार्वभौमिकता और धर्म की अंततः विजय होगी। बाबा परम पुरुष है, सभी शक्तियों के नियंत्रक है। बाबा पर आश्रित रहकर मिलजुल कर उनके मिशन को पूरा करना चाहिए। जहाँ धर्म होता है वहाँ इष्ट रहते हैं, जहाँ इष्ट रहते हैं वहाँ जय होती है। बाबा।